तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनमे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षकों के बारे में, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती है और ऐसे में शिक्षक दिवस भी है। तो आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़े हुए हैं शुरुआत से, जल्द आपको सफलता भी मिलेगी और अगली बार जब शिक्षक दिवस आएगा तो आप सभी अपने विद्यालयों के अंदर होंगे। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार चाहते हैं कि अब आप शिक्षक बन ही जाए? काफी लंबा संघर्ष आपका हो चुका है, कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बस जल्दी से भर्ती निकल आई। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को मैंने हमेशा से कहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई धरना प्रदर्शन हो, ट्विटर बार हो या कुछ भी हो, लगातार आप सभी को सरकार के सामने अपनी जो मांगे वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि हाल ही में तमाम जो मांगे रखी गई थी, उसी के बाद सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के माध्यम से बताया जाएगा कि प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं। तो इसको लेकर हजारों छात्रों ने ऑब्जेक्शन भी खड़े किए कि यहाँ पे पहले से सरकार के पास डाटा है कि 51,000 पद हमारे पास पहले से खाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 पद पहले से खाली हैं। इन सभी को जोड़कर भी अगर सरकार भर्ती निकाल दे 73 से 74,000 पदों पर या 75 पर, तो काफी हद तक छात्रों को राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, जिसको लेकर हजारों छात्र नाखुश भी हैं। वो चाहते हैं कि कहीं कमेटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1-1.5 साल या 2-4 महीने निकाल दिए जाए। इसी वजह से छात्रों की तरफ से आज की तारीख में सरकार को करारा जवाब देते हुए यहाँ पे जानकारी दी कि प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार चाहे तो बिना कमेटी के भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। जैसा कि कल ही मैंने आप सभी को बताया था कि आज की तारीख में छात्रों की तरफ से ट्विटर वार रखा गया है, जिसके अंदर छात्रों का कहना है कि यहाँ पे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि यूपी पीआरटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, जिसको लेकर लगभग 84,000 से ज्यादा आपको जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले हैं। साथ ही अगर बात करें यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए भी लगभग 6.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्र स्थायी कब होंगे। उनकी संख्या ट्वीट की लगभग 6,500 से ज्यादा है। लेकिन जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आवेदन करने वाले छात्रों की जो संख्या होगी वो इससे भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव अवश्य हो जाएं। उसी को लेकर आज की तारीख में छात्रों की तरफ से यहाँ पे जवाब दिया गया सरकार को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप सभी भावी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जल्द आप सभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखेंगे, जिसको लेकर दोपहर तक लगभग 54,000 से ज्यादा ट्वीट हो गए थे। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपको बताना चाहते हैं कि यूपी के प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आखिर विज्ञापन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? ऐसे ही यूपी में शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी या फिर छात्रों को गुमराह किया जाएगा? जल्दी से विज्ञापन जारी करिए, क्योंकि यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया। छात्र जानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कमेटी के चक्कर में लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही लगभग 1 से 1.5 लाख से ज्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो इन पे जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर सकती है। उसी को लेकर यहाँ पर लगातार जो ट्वीट है वो देखने के लिए मिले और देर शाम आते आते 90,000 से ज्यादा ट्वीट हुए, जिसमें छात्रों की तरफ से सरकार को जवाब दिया गया कि प्रदेश के अंदर पहले से ही जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि बीटीसी और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी हजारों में, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के लाखों पद भी खाली हैं। लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की जा रही है, लेकिन सरकार हम अभ्यर्थियों पर ध्यान देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर नहीं दिया तो आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ सरकार की भर्ती भी यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। तो ये तो 2-4 ही ट्वीट हैं, इससे बहुत ज्यादा ट्वीट आज की तारीख में देखने के लिए मिले हैं, जिसके अंदर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो पद खाली हैं उन सभी को लेकर सरकार को जानकारी दी गई है। कहीं सरकार इस बात को लेकर ध्यान में ना रखे कि भाई आगामी समय के अंदर कमेटी करके हम 2 से 2.5 महीने निकाल देंगे और उसके बाद चुनाव आ जाएंगे। युवा अब जाग चुका है। तो ऐसे में छात्रों की तरफ से आज की तारीख में सरकार को करारा जवाब दिया गया है, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अब सरकार का क्या होगा इसके बारे में आगे इंतजार करें। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, टीजीटी 2021 के कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, उसके बाद से ही परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के जो सवाल है वो उठते हुए दिखाई दिए। लगातार छात्रों की तरफ से इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध भी किया गया, तो धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले, लेकिन चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी जो बयान है वो जारी नहीं हुआ। अब ऐसे में टीजीटी 2021 को लेकर
इलाहाबाद के अंदर पिछले 5 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख से ज्यादा प्रदेश के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे रोजगार आंदोलन की कहीं न कहीं जो तैयारियां वो शुरू की गई हैं। पिछले 5 दिनों से युवा मंच के बैनर तले यहाँ पे प्रदर्शन जारी है, जिसके अंदर यहाँ पे सरकार के पुराने वादों को भी याद करवाया गया। साथ में जो आंकड़ेबाजी अखबारों के अंदर देखने के लिए मिलती है उसका मुद्दा भी यहाँ पे उठाया गया। इसके साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे आता है टीजीटी परीक्षा को लेकर कि टीजीटी परीक्षा में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार जैसे जो मामले वो देखने के लिए मिले हैं। परीक्षा की सीबीआई जांच की जो मांग है वो तेज दिखाई दे रही है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि परीक्षा के अंदर कोई भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन परीक्षा में हमेशा की तरह धांधली और भ्रष्टाचार के मामले देखने के लिए मिले, जिसको लेकर आज की तारीख में भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, इस मामले को लेकर एक याचिका कोर्ट में भी लगी हुई है, जिसकी अगली सुनवाई आप सभी को 10 से 12 दिनों के बाद देखने के लिए मिलेगी, लगभग 14 तारीख को, जहां पे चयन बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती की मांग भी देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी के जो पद है वो हजारों की संख्या में खाली हैं। जब टीजीटी 2021 की भर्ती जारी हुई थी उस समय चयन बोर्ड के पास में लगभग 40,000 से ज्यादा का जो अध्याचन मिला था, लेकिन चयन बोर्ड ने सिर्फ 12,000 के समथिंग पदों पर भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया था। उसी को लेकर आज के तमाम समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी भी देखने के लिए मिली थी कि लगातार प्रदेश के अंदर 5 लाख से ज्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं, उसी क्रम में टीजीटी और पीजीटी के लगभग 40,000 से ज्यादा का जो अध्याचन प्राप्त होने के बावजूद भी सीटों की संख्या यहां पे कम कर दी गई थी। ऐसे में कहीं न कहीं टीजीटी 2021 की परीक्षा 7वीं भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती की मांग भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि चयन बोर्ड के पास पहले जो अध्याचन प्राप्त हुए थे वो लगभग 40,000 पदों के थे। बाद में चयन बोर्ड की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया गया और गठन होने के बाद में पदों की संख्या सिर्फ 12,000 देखने के लिए मिली। अब ऐसे में इसी चीज को लेकर भी यहाँ पे जो लगातार मांगे वो दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी परीक्षा के बारे में या फिर नई भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे चयन बोर्ड की जो तैयारी है वो टीजीटी 2021 भर्ती को पूरा करने की है, और उसके बाद में जो आगे की चीजें होंगी वो आपको 31 अक्टूबर के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि नई भर्ती की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, यूपी की एक और भर्ती स्थगित हो गई है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली सेना भर्ती के अवसर तलाश रहे अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर देखने के लिए मिल रही है। लगभग 7 लाख युवाओं की उम्मीद कोरोना ने झटका दे दिया है। लगातार दूसरे साल लखनऊ समेत यूपी के सभी सेना भर्ती कार्यालयों की तरफ से होने वाली रैली को यहाँ पे स्थगित करना पड़ा है। पिछले 18 महीने से 6 सेना भर्ती मुख्यालयों में 10 भर्ती रैली प्रस्तावित की गई थी, जिनमें से पिछले साल एकमात्र आगरा के अंदर देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें, उसकी भी लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। दोनों के जो मामले वो आप सभी जानते हैं, कोरोना के चलते अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो ऐसे में यहाँ पे लगभग 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी को झटका लगा है। आगामी समय के अंदर होने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर रैली फिलहाल स्थगित कर दी गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कई बार बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी भी जीवित हैं, चाहे आंसर की मुद्दे की हम बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी यहाँ पे रिपोर्ट सौंपी गई थी। भले ही सरकार ने भर्ती को पूरा करा दिया, लेकिन विवाद अभी भी समाप्त नहीं हो रहा है। उसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण महाघोटाले को लेकर कल की तारीख में छात्रों की तरफ से एक बड़ा धमाका किया जाएगा, जहां पे छात्रों की तरफ से या फिर अगर बात करें जो स्थानीय राजनीति पार्टी हैं उनकी तरफ से भी छात्रों को बड़ा समर्थन देखने के लिए मिला है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले के मुद्दे को लेकर कल की तारीख में एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। अभी से अभ्यर्थियों की संख्या हजारों में देखने के लिए मिलनी शुरू हो गई है। लगातार अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं ये होना ही था, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर 70 से 80 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई परिणाम देखने के लिए नहीं मिला है। ये थी दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना